बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, कप्तान ने कमाल कर दिया। ऑपोजिशन अपने घनौने मंसूबों में लगी रही, लेकिन कप्तान ने पाकिस्तान को दुनिया के जदीद तरीन ममालिक की फहरिस्त में ला खड़ा किया। दोस्तों, ये कामयाबी कैसे मिली है और खामोशी से कप्तान ने कौन सी बड़ी अचीवमेंट्स की हैं, इन पर मुकम्मल तफसीलात के साथ हम आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ओपोजिशन जमातें जगह जगह पर जाकर मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनकी बारी आ जाए, क्योंकि इस वक्त उनके गिर्द, उनकी करप्शन के गिर्द शिकंजा तंग होता जा रहा है। हद्दुल बिसा कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से अदमे एतमाद की तहरीक लाकर कप्तान को 5 साल पूरे न करने दिए जाएं, वरना उनकी अगली बारी नहीं आएगी। दोस्तों, इसी सिलसिले में शहबाज शरीफ ने चौधरी बरादरान से मुलाकात की है और कहा है कि किसी भी तरीके से हमारा साथ दें ताकि हुकूमत को घर भेजा जा सके। दोस्तों, शहबाज शरीफ और चौधरी बरादरान की 14 साल के बाद ये मुलाकात हुई है, यानी शहबाज शरीफ 14 साल बाद चौधरी बरादरान के घर पहुंचे हैं और उसमें जाकर वही मिन्नतें तरले किए गए। जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से कहा जाता है कि शहबाज शरीफ की जानिब से पार्लियामेंट में की जाने वाली तकरीर जॉब एप्लीकेशन पर मबनी होती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि कप्तान अपनी डगर पर मस्ती से चलते हुए पाकिस्तान को दुनिया के जदीद ममालिक की फहरिस्त में शामिल करने की धुन को सर पे सवार किए हुए आगे बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान में नेशनल सेविंग मालियाती खिदमात फराहम करने वाला सबसे बड़ा सरकारी इदारा है, जो कि अवाम के अलावा रिटायर्ड सरकारी और गैर सरकारी अफराद, बेवगान और माजूर शहरियों को मालियाती खिदमात फराहम करता है। मुल्की मालियाती इदारे बशमूल बैंक वगैरह मजमूई तौर पर जिस कदर खिदमात फराहम करते हैं, उसका 22% अकेला नेशनल सेविंग फराहम करता है। इस वक्त इस इदारे के पास 4000 अरब रुपए की बचतें मौजूद हैं। इसके मजमूई सारिफीन का 44% खवातीन पर मुश्तमिल है, जबकि दीगर मालियाती इदारों में ये शरह 10% है या इससे भी कम। दोस्तों, इस इदारे ने हाल ही में अपने सारिफीन की आसानी के लिए डिजिटलाइज्ड खिदमात का आगाज कर दिया गया है। अब सारिफीन को सेंटर आने की जरूरत नहीं, बल्कि वो ATM कार्ड के जरिए ही लेन देन कर सकेंगे। इस तरह नेशनल सेविंग से वाबस्ता 30 लाख सारिफीन इस सर्विस से इस्तेफादा हासिल करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जराये को इस्तेमाल करते हुए नौजवानों की तंजीम साजी और जहन साजी के जरिए सियासी जद्दोजहद की और फिर सियासी मंजरनामे पर छा गए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो या फिर डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए आलात और जराये, PTI ने इनका भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। अपने पैगाम को यूथ तक पहुंचाने का यह तरीका इससे पहले किसी और सियासी जमात ने नहीं आजमाया था। यही वजह कि इमरान खान के जलसों में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को देखकर गहरा तासुर पैदा होता था। बहरहाल, इमरान खान ने इक़्तिदार में आने के बाद जो अच्छे और तारीख साज काम किए हैं, उनमें डिजिटलाइजेशन एक अहम बल्कि इंतहाई अहम काम है, जिसके जरिए अवामी खिदमत के बहुत सारे शोबों के अलावा सरकारी उमूर की अंजामदही के मामलात में भी इनकलाबी तब्दीलियां पैदा हुई हैं। दोस्तों, डिजिटल टेक्नोलॉजी ने दुनिया में शफाफियत ही पैदा नहीं की, बल्कि सहूलतें भी पैदा की हैं। पासपोर्ट का हुसूल हो या फिर कौमी शनाख्ती कार्ड के मामलात, बर्थ सर्टिफिकेट का हुसूल हो या किसी सरकारी महकमे से मामला, टैक्स या बिल जमा करवाने हो या कुछ ऐसे दीगर मामलात जिनमें न सिर्फ शफाफियत पैदा हो गई है बल्कि आसानी भी हुई है। हुकूमत की इस पॉलिसी ने आम आवाम के लिए बहुत सारी सहूलतें पैदा की हैं। एक वक्त था कि बिजली, गैस या फिर पानी का बिल हो या फिर बच्चों की स्कूल फीसें, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की फीसें, उनकी अदायगी इंतहाई मुश्किल होती थी और जहनी कोफ्त का मामला होता था। सरकारी खजाने में रकूम जमा करवाने वाले घंटों लाइनों में लगे रहते थे। धूप में सड़ते बैंकों के बाहर खड़े लोगों, बशमूल खवातीन और बूढ़ों को देखकर तरस आया करता था। अब ये मामलात घंटों और मिनटों से घटकर सेकंड्स तक आ गए हैं। अब 1 क्लिक के जरिए ऐसी अदायगियां कर सकते हैं। मौजूदा हुकूमत की ये पॉलिसी यकीनन काबिल सताइश है। और दोस्तों, डिजिटलाइजेशन के हवाले से टेलीकम्युनिकेशन, सेलुलर कम्युनिकेशन, इंटरनेट वगैरह इंतहाई अहम है। पाकिस्तान में इस शोबे को इनकलाबी तब्दीलियों से हिमकिनार करने का आगाज जनाब परवेज मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के परचम तले हुआ और उस दौर में जनाब परवेज मुशर्रफ के इंतहाई करीबी जनरल शहजाद आलम मलिक अथॉरिटी के सरबराह बनाए गए ताकि वो मामलात को आगे लेकर बढ़े। जनरल शहजाद इससे पहले मुसल्लह अफवाज के अलहदा कम्युनिकेशन SCO कायम करने का कामयाब तजर्बा कर चुके थे। इसीलिए जनाब परवेज मुशर्रफ ने जनरल शहजाद को सिविलियन सेक्टर में टेली कम्युनिकेशन को जदीद खतूत पर आगे बढ़ाने के लिए PTA का चेयरमैन बनाया। उन्होंने अथॉरिटी को किसी वजारत के मातहत रखने की बजाय कैबिनेट डिवीजन की जेर निगरानी किया और बराह रास्त वजीर आजम को जवाबदेह ठहरे।
इसी तरह फैसला साजी का अमल तेज हुआ। पहले टेलीकॉम डी रेगुलेशन पॉलिसी के जरिए सेलुलर फोन इंडस्ट्री को इनकलाबी अंदाज में आगे बढ़ाने का बंदोबस्त किया गया। मोबिलिंक के बाद जियो फोन, टेलीनॉर कंपनियां भी उसी दौर में यहाँ कारोबारी शोबे में कायम हुई और इसके साथ देखते ही देखते टेलीकॉम इंडस्ट्री खित्ते में सबसे आगे चली गई और इसका सेहरा उसकी बुनियादें रखने वाले जनक शहजाद को जाता है, जिन्होंने इस अंदाज में सेक्टर को इनकलाबी तब्दीलियों से हमकिनार किया। दोस्तों, डिजिटलाइजेशन आज अगर तरक्की कर रही तो इसकी बुनियादी वजह पायदार टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की मौजूदगी है और हमारे यहाँ टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर अपनी पूरी आबोताब के साथ खड़ा है। हुकूमत की पॉलिसी को नाफजुल अमल करने की मजबूत बुनियादें रखता है। हम खित्ते में इस हवाले से कायदाना पोजीशन में खड़े हुए हैं, यानी खित्ते के अंदर पाकिस्तान इस वक्त टॉप पोजीशन पर है। दोस्तों, हुकूमत रवां साल के आखिर या फिर अगले साल के शुरू में G5 टेक्नोलॉजी के लाइसेंस जारी करने की मंसूबाबंदी कर रही है, ताकि न सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर बल्कि डिजिटलाइजेशन का अमल उफ़की और उमूदी सम्त में न सिर्फ नशोनुमा पाता रहे बल्कि दौरे जदीद के तकाजों से हम आहंग हो जाए। इसी तरह पाकिस्तान मॉडर्न दुनिया के साथ कदम ब कदम चलने के काबिल हो जाएगा। वजीर आजम इमरान खान ने अगले माली साल के लिए टैक्स वसूलियों के हदफ को 7,000 अरब रुपए से ऊपर ले जाने के अज़्म का इजहार किया है और कहा है कि हमने इसे 8,000 अरब रुपए तक ले जाने का वादा किया था, जिसे हम पूरा करेंगे। दोस्तों, उनका ये कहना नारा नहीं बल्कि एक हकीकत बनने जा रहा है। इसमें डिजिटलाइजेशन का इंतहाई अहम किरदार है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से एक तरफ अवाम को अदायगियों में सहूलत मिलती है, बेईमानी के इम्कानात कम से कम होते चले जाते हैं, तो दूसरी तरफ वसूलियों का हुजम भी बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान के सरमाए की मंडी यानी कैपिटल मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज एक मरकजी अहमियत की हामिल है। दोस्तों, एक वक्त था कि यहाँ पर चंद मिलियन शेयर्स का काम हुआ करता था, लेन देन करोड़ों में और नफा नुकसान लाखों में देखा और सुना जाता था। टेलीकम्युनिकेशन जराये के फरोग और डिजिटलाइजेशन के बायस अब शेयर्स का लेन देन रोजाना की बुनियादों पर करोड़ों में होता है। अरबों रुपए का कारोबार और करोड़ों में नफा और नुकसान रजिस्टर्ड किया जाता है। पहले सैकड़ों हजारों लोग इस मार्केट से वाबस्ता से अब लाखों अफराद का रोजगार इस मार्केट से वाबस्ता हो चुका है। हुकूमत को करोड़ों अरबों की वसूलियां भी हो रही और ये सब कुछ डिजिटलाइजेशन के सम्राट हैं। जैसे हमारी मौजूदा हुकूमत भी एक पॉलिसी के तौर पे आगे बढ़ रही है और 5G लाइसेंसेस का इजरा भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले जो ताज़ा तरीन अदादुशुमार सामने आए हैं, उनके मुताबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने पाकिस्तान को खित्ते के अंदर पाकिस्तान को टॉप पोजीशन पर ला खड़ा किया है, जो कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है और इसका क्रेडिट बिलाशुबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाता है, जिन्होंने अवाम की सहूलतों और आसानियों के लिए बहुत सारी जदीद सर्विसेज मुतारफ करवाई हैं। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।